अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज शिकिला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आई थी जिसमें हमने प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस हैं उसके सेंटेंसेस किए थे। सेंटेंसेस मेकिंग सेशन था। आज फिर मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आई हूँ जिसमें हम पास्ट के जितने भी 4 टेंसेस हैं उससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर तमाम लेसन्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तमाम टेंसेस इन डिटेल वहां पर मैंने करवाए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है लिया, दिया, किया, गया, आया, था, थी। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरी मदद की, वो यहाँ आया, उसने मुझे कॉल की। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में इंक्लूड होते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाइड एक है टेंस जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। किसी में थर्ड यूज हो रही है, किसी में फर्स्ट यूज हो रही है, बट इसमें सेकंड, सिर्फ इसी एक टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। उसने खत लिखा, शी रोट अ लेटर। यहाँ पे राइट, रोट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड का यूज हो रहा है तो यहाँ पर गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ही डिड नॉट गो। क्या उन्होंने मैच जीता? डिड दे विन द मैच। डिड स्टार्ट में चला जाएगा, इंट्रोगेटिव में। विन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द मैच। उन्होंने खेल में हिस्सा लिया, दे टुक पार्ट इन द प्ले। टुक इज सेकंड फॉर्म ऑफ टेक। उसने मुझे नहीं बताया, ही डिड नॉट टेल मी। डिड के बाद नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेल मी। सो अब हम पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस देख लेते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज किसके साथ यूज होगा? आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वॉज, और वी, दे, यू प्लूरल के साथ वर्ब का यूज होगा। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट की बात हो रही है। वो खाना खा रहा था, वो जा रहे थे, वो स्कूल जा रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो यहाँ आ रही थी। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस में इंक्लूड होते हैं। अली क्रिकेट खेल रहा था, अली वाज प्लेइंग क्रिकेट। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, शी के साथ वाज लगेगा। शी वाज नॉट टॉकिंग, टॉक के साथ आईएनजी, टॉकिंग टू मी। क्या वो यहाँ रह रहे थे? क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। वर स्टार्ट में आ जाएगा, दे के साथ वर का यूज, वर दे लिविंग हियर। वो खाना नहीं पका रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। शी के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये आपने हेल्पिंग वर्ब मेमोराइज करने हैं कि किसके साथ क्या लग रहा है। बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन प्लूरल है, वर लगेगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है चुका था, चुकी थी, लिया था, लिए थे, दिया था, दिए थे। ये एक ऐसे काम को शो करता है जिसकी कंप्लीशन हो चुकी हो, पास्ट में वो काम मुकम्मल हो चुका हो। जैसे मैं खाना खा चुकी थी, वो स्कूल जा चुके थे, वो यहाँ आ चुके थे। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट में इंक्लूड होते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज, हैव का यूज कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करेंगे, और नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव में हैड स्टार्ट में चला जाएगा। वो खाना खा चुकी थी, शी हैड ईटन फूड। हैड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट, एट, ईटन। वो चाय पी चुके थे, दे हैड टेकन टी। So taken is third form of take, took, taken. They had taken tea. उन्होंने मैच जीत लिया था, they had won the match. हम काम नहीं मुकम्मल कर चुके थे, we had not completed the work. had के बाद not लगेगा, और had जो है वो जितने भी सब्जेक्ट हैं जो भी हैं वो उन सब के साथ had ही लगेगा। जैसे has, have के साथ हो रहा था, वो काम नहीं होगा। सब जितने भी ये नाउन्स हैं इनके साथ had ही लगेगा। क्या तलबा स्कूल पहुंच चुके थे? हैड द स्टूडेंट्स रीच द स्कूल। हैड स्टार्ट में चले जाएगा, द स्टूडेंट्स रीच द स्कूल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है रहा था, रही थी, रहे थे। सो ये मैच करती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मैच करती है, इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी पास्ट कंटिन्यूअस से आइडेंटिफिकेशन मैच करती है। बट दोनों में डिफरेंस ये है
कि पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता, बट इसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है। बताया जाता है कि किस टाइम पर कौन सा काम हुआ है। लाइक वो 2 बजे से पढ़ रही थी, 7 बजे से, इतवार से, 2003 से, 1 घंटे से, 2 साल से। सो टाइम पीरियड मेंशन होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। सिंस वहां पर यूज होता है जहां पर एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो, लाइक 7 बजे से, इतवार से, 2 बजे से, सुबह से। फॉर का यूज वहां होता है जहां पे टाइम मेंशन ना हो, लाइक 1 साल से, नहीं पता कौन सा साल है, 2 घंटे से। तो जहां पे टाइम मेंशन नहीं होता कि किस टाइम कौन सा काम शुरू हुआ है, तो वहां पे फॉर का यूज होगा। वो 2 बजे से खेल रहा था। He had been playing since 2 o'clock। अब इसमें had been हेल्पिंग वर्ब है, since एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन है, 2 बजे फिक्स्ड टाइम मेंशन है, तो since का यूज होगा। मैं 1 घंटे से इंतजार कर रही थी, 1 घंटे से फिक्स्ड टाइम मेंशन नहीं है। I had been waiting for 1 hour, for का यूज होगा। वो 2003 से कराची में रह रहे थे। They had been living at Karachi since 2003। क्या वो 3 बजे से खाना पका रही थी? Had she been cooking food since 3 o'clock। 3 बजे से, यहाँ भी एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन है, जैसे 2003 एग्जैक्ट वो ईयर मेंशन है, ऐसे नहीं कहा गया कि 1 साल से, इसलिए सिंस का यूज हुआ है। यहाँ पे भी सिंस का यूज होगा क्योंकि 3 बजे टाइम जो है वो मेंशन है, और हैड के बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन आएगा। वो 3 घंटे से नहीं सो रहा था। 3 घंटे अगेन वही है कि भाई नई टाइम मेंशन किया गया कि कौन से 3 घंटे हैं, फिक्स्ड टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, तो फॉर का यूज होगा, हैड के बाद नॉट लगेगा। हैड बीन नॉट नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट पास्ट टेंसेस के आज हमने सेंटेंसेस किए हैं। होपफुली कि आपको ये रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि मैं पहले टेंसेस इन डिटेल करवा चुकी हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं अगेन उन लेसन्स को देख के, उन वीडियोस को देख के। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इन रूल्स को अप्लाई कीजिए अपनी डेली लाइफ में। रूटीन के सेंटेंसेस में जो आप बोलते हैं उसमें शॉर्ट सेंटेंसेस, ज़्यादा आप मुश्किल सेंटेंसेस ना बोलें, शॉर्ट सेंटेंसेस बोलें, और उनमें इन रूल्स को अप्लाई करें ताकि ये रूल जो है वो आपको मेमोराइज हो जाएं और बिल्कुल भी ना भूलें। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और सेशन लेकर आऊँगी जिसमें हम फ्यूचर के टेंसेस करेंगे, और फ्यूचर के टेंसेस वो भी वही होगा कि 4 टेंसेस जो फ्यूचर के हैं उसकी हम सेंटेंसेस मेकिंग करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।